हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फिट टू फाइनेंस। आज हम ये देखेंगे हैकिनाशी पार्ट 2.0 के अंदर, जहाँ पे हम डे ट्रेडिंग के साथ कैसे ट्रेड कर सकते हैं। इट्स अ प्योर प्राइस एक्शन, ना कोई इंडिकेटर्स की ज़रूरत है, ना कोई पर्टिकुलर चीज़ देखने की ज़रूरत है। सिर्फ एक चीज़ हमें ध्यान में रखना है कि हमें कौन से टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना है। लास्ट वीडियो पे काफ़ी सारी क्वेरीज आई थी कि 1 मिनट 5 मिनट में हम डे ट्रेडिंग कर सकते हैं कि नहीं। प्रॉब्लम ये होता है, व्हेनेवर यू टेक अ ट्रेड, कोई भी ट्रेड अगर आप लेते हैं 1 मिनट के लिए, आपको सिर्फ अगले 1-2 मिनट का अंदाजा आता है। बट जब हम एक डे ट्रेडिंग भी करते हैं, हमें एटलीस्ट हाफ एन आवर 45 मिनट्स ट्रेड के अंदर बने रहना चाहिए, तब जाके हमें प्रॉफिट हो सकता है। तुरंत निकले और तुरंत एंट्री ली और तुरंत एग्जिट ली, इट्स वेरी रेयर। काफ़ी कम टाइम पे ऐसा होगा जहाँ पे आपको प्रॉफिट्स बुक हो जाते हैं विद इन सेकेंड्स, राइट। एंड इसीलिए हम लोग को 30 मिनट से लेके 75 मिनट्स के बीच में हमें चार्ट देखना चाहिए। और एक चीज़ बताना चाहूँगा, अगर आप टाइम फ्रेम देखेंगे, सभी लोग के पास बाय डिफ़ॉल्ट 15, 30, 45 या 60 मिनट का होता है। इसीलिए हमें थोड़ा अलग टाइम फ्रेम लेना चाहिए। सो हम ऑलवेज वी प्रेफर कि हम लोग 75 मिनट्स का टाइम फ्रेम को पहले एनालाइज करते हैं। वो एनालिसिस के बाद अगर चाहिए तो हम लोग 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम के अंदर ट्रेड लेंगे। और ऑलवेज टेक अ ट्रेड इन 15 मिनट्स। यहाँ पे आपके चांसेस ऑफ लॉस काफ़ी कम हो जाते हैं, क्योंकि आपको एक क्लैरिटी मिलती है कि अगले 15, 20, 30 मिनट तक क्या ट्रेंड रहने वाला है। अगर आप 1 मिनट पे ट्रेंड करोगे, लाइक ट्रेड करोगे, तो वो ट्रेड कब रिवर्स हो जाएगा हमें समझेगा नहीं। ठीक है, मैं आपको दोनों दिखाऊंगा कैसे करना है, क्या करना है। ठीक है, जस्ट टू रिमाइंड यू, काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, सो दैट मैं ऐसे ही आपको नॉलेजेस फ्री में बांटते रहूँ। ओके, लेट्स स्टार्ट विथ एनी पर्टिकुलर स्टॉक। अभी मेरे सामने अदानी पावर है यहाँ पे। अभी अदानी पावर का पहले हम लोग डे एनालिसिस कर लेते हैं। ठीक है, डेली पे वेयर वाज इट एंड व्हाट वाज हैपनिंग। नाउ इफ यू सी डेली चार्ट के अंदर एक बहुत सिंपल टेक्निक है, प्राइस एक्शन बोलते हैं इसको, राइट। प्राइस एक्शन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे प्योर मतलब ये होता है, इफ यू सी यहाँ पे, ये पहली बार यहाँ पे टॉप किया था, दूसरी बार यहाँ पे टॉप किया था, और अभी यहाँ पे इट वाज ट्राइंग टू ब्रेकआउट। ठीक है, ये एक्चुअली इसको ब्रेकआउट बोलते हैं। हमेशा एक क्वेरी होती है जो हम लोग ऑनलाइन देखते हैं या न्यूज़ चैनल्स पे देखते हैं, पीपल से ये ब्रेकआउट स्टॉक है, ये ब्रेकआउट स्टॉक है। एक्चुअली ब्रेकआउट आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? वेरी सिंपल, आपको एक जस्ट लाइन ड्रॉ करनी होती है, जस्ट कीपिंग इन माइंड उसका प्रीवियस हाई या लो क्या था। यहाँ पे देखिए, ये इसका प्रीवियस हाई एक बार था, वापस वहीं पे आके रिवर्स हुआ है, इफ यू आर एबल टू सी। इफ नॉट, लेट मी जस्ट जूम आउट ताकि आप लोग को मैं दिखा पाऊँ क्लियरली। देखिए, पहली बार आया था 3 जून को, उसके बाद वापस आया था 25 अगस्त को, एंड इस बार जब वो आया क्लोज 1 दिसंबर के करीब, राइट, उसने आज वो ब्रेकआउट दे दिया। एंड ब्रेकआउट कितना मिलता है तो ये भी हम देखेंगे। देखिए, बहुत सिंपल है, इसमें ना आपको कोई क्लासेस की ज़रूरत है, ना कोई पर्टिकुलर ट्रेनिंग की ज़रूरत है। आपको सिर्फ चार्ट एनालिसिस करना सीखना है। एंड ये चार्ट एनालिसिस बहुत सिंपल है, वेरी वेरी सिंपल। सी, अभी ये रेंज बन चुका है, राइट। अदानी पावर ये पर्टिकुलर रेंज में क्या हो रहा था, कंसोलिडेशन हो रहा था, मतलब ये इसके ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, कहीं ना कहीं यहाँ पे आ रहा था, वापस रिवर्स ले रहा था, ऊपर आ रहा था, रिवर्स ले रहा था। अब हम इसको कंपेयर करेंगे। जब भी चैनल फॉर्म होती है, जब भी चैनल ब्रेकआउट मिलता है ना, जितना आपका प्रॉफिट होने वाला है यहाँ पे, ठीक है, ये जितना लेंथ है उसका, सो यहाँ पे हम देख रहे हैं तो इट वॉज 34 का इसका लो था, 34 35 के आसपास, 35 पकड़ लो। यहाँ पे उसका हाई, ये चैनल का टॉप क्या था, 42, 7 पॉइंट का डिफरेंस था। ठीक है, अगर आज हम ये देखेंगे तो इसने ऑलमोस्ट वो 7 पॉइंट का डिफरेंस दिया। सी, ऑलमोस्ट 42 से 50 तक। तो ये जो मैंने एक्चुअली मेजरमेंट लिया था यहाँ पे, वो सिंपली मुझे यहाँ पे लगाना है मेरे टारगेट के लिए। ठीक है, वेरी सिंपल। अभी तक मैं हैकिनाशी के अंदर भी नहीं गया हूँ, मैं सिर्फ एक ब्रेकआउट यहाँ पे ऑब्जर्व किया, तो मैंने वो पर्टिकुलर चीज़ सोचा इट्स वेरी यूजफुल, सो दैट यू गाइस कैन अंडरस्टैंड कि चार्ट एनालिसिस कैसे करना है। नाउ कमिंग टू द हैकिनाशी पीस, राइट, कि मुझे हैकिनाशी पे हाउ डू आई नो कि मुझे ट्रेड लेनी है। ओके, फर्स्टली मैंने डे एनालिसिस कर लिया था। ओके, सो दिस वाज माय पॉइंट। अगर इसके ऊपर जाता है मुझे बाय करना है, अगर यहाँ से रिवर्स हो रहा है मुझे सेल करना है। सी, यहाँ पे इट गिव मी अ विक, इसको विक बोलते हैं, एक पतली सी आपको कांडी जैसा स्ट्रक्चर दिखता है, राइट, उसको विक बोलते हैं, सिंपल। अगर ये विक को क्रॉस नहीं कर रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे हाई सेलर्स बैठे हुए हैं, हुआ सेलिंग
heavily in the market. And trust me, हमारे 100 200 1000 10,000 शेयर खरीदने या बेचने से मार्केट का कोई कैंडल फॉर्म नहीं होता. मार्केट में कैंडल तभी फॉर्म होता है जब स्मार्ट मनी, जब बड़े प्लेयर्स बड़े क्वांटिटी में कुछ मूवमेंट करते हैं. ठीक है, एंड यही चीज़ को हमें ध्यान में रखना है. अब यहाँ पे हम लोगों ने देखा, इफ़ यू सी फर्स्ट को भी उसने ब्रेकआउट करने का ट्राई किया. ठीक है, व्हेन वी लुक एट 2 दिसंबर का कैंडल, अगेन यहाँ पे भी उसने ब्रेकआउट किया कहीं ना कहीं, एंड दिस इज वेयर योर एंट्री सिग्नल वाज क्लियर. अगर आप हेकिनाशी का डिफॉल्ट जानते हो, कभी भी वो जो ग्रीन जब बनता है, ठीक है, तो वो नीचे की साइड पे विक नहीं देता, एंड जब भी रेड फॉर्मेशन बनेगा वो ऊपर की साइड विक नहीं देगा. तो क्लियर होता है कि ये भाई ये बेरिश ट्रेंड है. यहाँ पे क्लियर है कि ये बुलिश ट्रेंड है. ठीक है, ये सेकंड को ही एस्टैब्लिश हो गया था. तो अगर आप लोगों ने सेकंड को भी एंट्री ली होती 42 41 के आसपास, ठीक है, क्योंकि इसने ब्रेकआउट सिग्नल यहाँ पे दे दिया था, यू कुड हैव मेड टुडे ऑलमोस्ट 7 पॉइंट्स. क्लियर कट. यहाँ पे ना कोई प्राइस एक्शन है ना कुछ है, सिर्फ दो चीजें थी. एक था एक पर्टिकुलर ट्रेंड को चेक करना, यहाँ पे टिक मार्क वैलिड कंफर्म, यहाँ पे वैलिड कंफर्म, भाई इसको ब्रेक नहीं किया तो यहाँ पे हम बेचेंगे. ठीक है, यहाँ पे ये सपोर्ट भी कंफर्म हो गया तो चाहिए था. तो आप जो स्मार्ट प्लेयर्स होते हैं, पोजिशनल प्लेयर्स, उन लोगों ने यहाँ पे एंट्री ली होगी. पहली एंट्री यहाँ पे, दूसरी एंट्री यहाँ पे, एंड यहाँ पे मेजर लोगों ने सी एग्जिट किया है, इसलिए इतना पॉइंट का डिफरेंस आया. 3 पॉइंट्स का डिफरेंस है यहाँ पे. बहुत सिंपल प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी या हैकिनाशी के साथ ट्रेड लेना. ओके, नाउ अभी एक चीज और होती है कि कब पता चलेगा कि भाई ट्रेंड रिवर्स हो रहा है. ट्रेंड रिवर्सल क्या होता है या ट्रेंड रिवर्स कब होगा. यहाँ पे भी बहुत सिंपल है वो चीज़ को देखना. इफ़ यू सी यहाँ पे बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स फॉर्म हो रही है. जब ये रेड कैंडल्स फॉर्म होना स्लो हो जाए और एक लेवल पे स्टेबलाइज हो जाए, सी यहाँ पे इसके अभी नीचे गिरना बंद हो गया है और कहीं ना कहीं ग्रीन कैंडल्स का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है, फिर थोड़ी सी रेड दिखती है, फिर वापस ग्रीन फॉर्मेशन स्टार्ट होता है. दिस इज वेयर यू नीड टू टेक एन एंट्री. और जब भी एंट्री लेते हो मैं रेकमेंड करूंगा भाई एक दिन के लिए ट्रेड मत लो. कीप इट अ लिटिल पोजिशनल, क्योंकि आपको प्रॉफिट ज़्यादा मिलेंगे. और डे ट्रेडिंग कर करके कहीं ना कहीं आप गवर्नमेंट को, टैक्सेस को, ब्रोकरेज चार्जेस बहुत कुछ अप्लाई होता है, तो आपके प्रॉफिट्स कम हो जाते हैं. ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे भी रेड कैंडल्स फॉर्म होना स्टार्ट हुई, यहाँ पे कहीं ना कहीं कंसोलिडेट हो गया वो रेड कैंडल्स का, एंड ग्रीन फॉर्मेशन आ गई. सो अगर यहाँ पे 13 मई को किसी ने एंट्री ली होती डे बेसिस पे, सो दे कुड हैव रन टिल जून. जून तक आप एक ही में प्रॉफिट बना सकते हैं, एंड अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं. फिर यहाँ पे एक चैनल फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पे बेचिए, यहाँ पे खरीदिए, बहुत सिंपल टेक्निक के साथ. एंड जब ये ब्रेकआउट होता है वापस आप एंट्री लीजिए. ठीक है, अब इसका टारगेट कहाँ तक बनता है, तो ऑलरेडी यहाँ पे अभी क्लियर कट कोई भी रुकावट नहीं है ये चार्ट पे. तो इसका फर्स्ट टारगेट ऑलमोस्ट हिट होना चाहिए 58 के आसपास. सो क्लियर कट 58 से लेके 63 तक यहाँ पे कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है. ठीक है, अभी कोई दूसरा चार्ट ले लेते हैं क्विकली. लेट्स टेक अप 100 के ऊपर वाला एक लेते हैं. हम लोगों ने एक 100 के नीचे वाला देखा है. लेट्स टेक गैब्रियल. अब गैब्रियल में मैं आपको एक सिंपल चीज़ यहाँ पे वापस बताना चाहूँगा. सी मैंने सबसे पहले तो डेली चार्ट देखा. ठीक है, डेली चार्ट पे यहाँ पे अगर आप देखोगे क्लियरली, सी यहाँ पे कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस है. यहाँ पे रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर नहीं जा पा रहा है, वो पूरा टूट के नीचे आ गया. राइट, क्या हुआ यहाँ पे जब आया वापस रेजिस्टेंस मिला, वापस नीचे आ गया. ओके, यहाँ पे कहीं ना कहीं डब्ल्यू फॉर्मेशन भी हो रही है. ठीक है, अब यहाँ पे डे के अंदर कंसोलिडेट जाता है. सिर्फ आज का एनालिसिस करते हैं. ठीक है, वेरी क्लियर. ठीक है, लेट्स लुक एट अ 15 मिनट चार्ट प्योर प्राइस एक्शन पे. ठीक है, आज यहाँ पे स्टार्ट हुआ कहीं ना कहीं, इट गॉट अ गुड ओपनिंग. नाउ लुक एट हियर, ये जो पीस है ना, ये बहुत क्रूशियल है हमारे लिए. एक मिनट.
ये बहुत ही क्रूशियल है। यहाँ पे आपको दो चीज़ें समझ में आएगी। सबसे पहले ओपनिंग हुआ, ओपनिंग पे देयर वाज अ बुलिश ट्रेंड, ओके, बट यहाँ पे आने के बाद वो ट्रेंड ऊपर नहीं गया। सी 107 हिट करने के बाद क्यों नहीं गया? आपको उसके लिए 2 दिन पहले का एनालिसिस करना पड़ेगा। हमेशा याद रखना, कोई भी ट्रेड अगर आप लोग लेते हैं, ऐसा नहीं है कि वो इंडिपेंडेंट उसी दिन का ट्रेंड है। वो ट्रेंड जो होता है उसके प्रीवियस डे पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, एक बार उसने ब्रेक करना ट्राई किया बुलिश ट्रेंड में, हुआ नहीं, वापस नीचे आ गया। वापस उसने इन्वेस्टर्स ने ट्राई किया, स्मार्ट मनी ने, कि ऊपर जाना है, बेसिकली बुलिश ट्रेंड ने वापस लिया, बुलिश प्लेयर्स ने, एंड वापस सेलर्स हैवी हो गए, कहीं ना कहीं उसको नीचे लेके आ गए। वापस बुलिश इन्वेस्टर्स ने वापस ट्राई किया, भाई ऊपर तो लेके जाना ही है, एंड आज कहीं ना कहीं वापस वो लेवल पे लेके आ गया, बट यहाँ पे ब्रेक नहीं कर पाए। एंड सी धीरे धीरे द बुलिश ट्रेंड जो था खत्म होना है, एंड वेन एवर बुलिश ट्रेंड गेट्स ओवर, कहीं ना कहीं डोजी टाइप फॉर्मेशन आपको दिखेगा प्योर, चाहे वो ग्रीन या रेड कैंडल, और उसके बाद रेड कैंडल फॉर्मेशन स्टार्ट होगा, ठीक है। अभी इसमें एंट्री कब लेनी है? ठीक है, एंट्री तभी लेनी है जब आपका एक जो एंगल्फिंग कैंडल है यहाँ पे, ये देखिए, ये पूरा एंगल्फिंग कैंडल हो गया यहाँ पे। जब ये एंगल्फिंग कैंडल ब्रेक करता है, ब्रेक कहाँ पे किया? ये पर्टिकुलर लेवल पे 107 पे आज उसने ब्रेक किया, ठीक है। 107 से वो सीधा आके आपको प्रॉफिट दे जाएगा 105 के करीब, प्योर 2 पॉइंट्स का प्रॉफिट, ठीक है। अब और एक चीज़ नोट करें, जैसे यहाँ पे वापस जो मैंने वो बताया कि वहाँ से आपको एंट्री लेनी थी, लुक एट इट, यहाँ पे देखिए, वापस वो ऊपर गया और वापस यहीं से रिवर्स हो गया। क्यों? क्योंकि ये एनगल्फिंग कैंडल में ट्रेंड ब्रेक कर दिया था, तो इसके ऊपर जाने का चांस कम था। इफ़ यू सी क्लियर, 2 बॉक्स बने यहाँ पे, ठीक है, एंड वापस उसने 105 पे आ गया। सो बेसिकली हमें ट्रेंड समझना है। कभी भी कोई भी चार्ट देखेंगे, 2 प्रीवियस दिन का चार्ट देखिए कहाँ पे हाई एंड लो फॉर्मेशन हुआ है, एंड ऑलवेज कीप योर स्टॉप लॉस यहाँ पे। अगर इसके ऊपर चला जाता है, लेट्स से मैं सेलिंग साइड पे हूँ, मेरा स्टॉप लॉस होगा शायद से 108.5, ठीक है, या मैक्स टू मैक्स इसका जो वीक है टॉप 108.7 या 8, ठीक है। क्योंकि होता क्या है, कभी भी ये आपका स्टॉप लॉस हिट करवा देगा, यहाँ तक टच हो जाता है। सो ऑलवेज कीप अ 10-20 पैसा बफर, ठीक है, वेन एवर यू ट्रेड, एंड ऑलवेज वेन एवर यू ट्रेड, रिस्क टू रिवॉर्ड 1:1 होना चाहिए। तो अगर मैंने यहाँ पे 2 रुपए का रिस्क लिया है, मेरे को 2 रुपए का प्रॉफिट भी एम करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको फर्स्ट टाइम एंट्री मिल गई, एग्जिट कर दिया, बट नाउ ऐसा नहीं कि मुझे यहाँ पे रिवर्स में वापस एंट्री लेनी है, नहीं, क्योंकि ये ट्रेंड नेगेटिव है और ये कहाँ तक नीचे मुझे सपोर्ट में दे सकता है, 104 तक जा सकता था, आज नहीं गया है, मे बी कल तक शायद से, या दिसंबर के ये वीकेंड तक, फ्राइडे तक, लेट्स से यहाँ पे 104 पे, या नेक्स्ट मंडे तक हमें 104.5 पे ये स्टॉक दिख सकता है इसके नज़दीक में, ठीक है। आज के लिए इतना ही। डू शेयर योर कमेंट्स करिए, बताइए मुझे कि वेदर आपको समझ रहा है, नहीं समझ रहा है, बिकॉज दिस इज समथिंग मुझे चाहिए कि यहाँ पे हर एक, जो फिट टू फाइनेंस का मतलब है, यहाँ पे हर एक को एक चीज़ है जो हम सिखाना चाहते हैं। लॉकडाउन के बाद, कोविड आने से, दिस इज लाइक आपका साइड इनकम। आपको इसको डेली हैबिट नहीं बनाना है, कहीं ना कहीं हम जस्ट आपको एक इंफॉर्मेटिव चीज़ बता रहे हैं, ताकि आप घर बैठे 2 पॉइंट, 5 पॉइंट, 10 पॉइंट जब मिले तभी वो आप कैप्चर कर सकते हैं मार्केट के अंदर, सिंपल प्राइस एक्शन से और हैकिनाशी से। हैकिनाशी एक चार्ट के अंदर ही खुद एक ट्रेंड रिवर्सल टाइप है। जब ट्रेंड उसका खत्म होने वाला होता है, वो लंबे विक्स से एकदम छोटे विक्स में आएगा, हमेशा एनगल्फिंग बनेगा। एनगल्फिंग क्या होता है? एक के अंदर दूसरे का समा जाना। देखिए, ये बड़ा कैंडल, उसके अंदर ये छोटा कैंडल समा गया, उसके अंदर ये छोटा कैंडल समा गया, ठीक है, और फिर कलर चेंज होकर आपका रेड हो जाता है, तो ये बुलिश में आ गया। यहाँ पे देखिए, बड़ा कैंडल, छोटा कैंडल समा गया, उसके बाद ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ, और यहाँ पे फिर ये निकल गया। तो बहुत सिंपल है। डू लेट मी नो आपको हैकिनाशी 2.0 फिट टू फाइनेंस का कैसा लगा इन द कमेंट बॉक्स, एंड प्लीज़ बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि जैसे ही हम अपलोड करेंगे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा हमारे नेक्स्ट वीडियो का, जो आप ट्रेड्स में अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू। सब्सक्राइब एंड फॉलो करना ना भूले फिट टू फाइनेंस, एंड ऑल्सो टेलीग्राम पे मुझे फॉलो करें।